पेजेस ऑफ लाइफ आपको दिखा रहा है अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद की अनसुनी कहानियां। अगर किसी रोज़ तुम्हारे सपने में कोई युग पुरुष आए और तुमसे सवाल करे कि क्या मेरे उपदेश अभी भी इस संसार में जीवित है, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? अगर वो कहे कि क्या मैंने तुम्हें जो देश दिया था वो अभी भी उसी हालत में है या और विकसित हो गया, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसका जवाब तुम सोचे रखना, कहीं हड़बड़ाहट में तुम्हारी मूल्यवान नींद ना टूटे। इसी से हम सुप्रभात करते हैं और आज हम उपस्थित हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थान पर, जहाँ से हम वह नगर यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ हम उन सारे स्थानों का दर्शन करेंगे जिन स्थानों में स्वामी विवेकानंद ने अपना समय व्यतीत किया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वह इस स्थान पर आए और यहाँ दिव्यता एवं आध्यात्मिकता का अनुभव उन्होंने किया। इस यात्रा का नाम है कस्तूरी भ्रमण। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी अपनी नाभि में होने के बावजूद पूरे वनों में भ्रमण करता है, उसी प्रकार हमारे स्थान पर इतनी दिव्य एवं आध्यात्मिक जगह होने के बावजूद हम इसे जगह जगह ढूंढते हैं, अनेक स्थानों में ढूंढते हैं। तो हमारी यात्रा अभी 12 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। और 98 में आए और तीनों बार उनकी भूमिका एकदम अलग अलग रही। पहली बार तो परिव्राजक के रूप में आए, उनको एक ऐसे सन्यासी के रूप में जिनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी बचपन से इच्छा थी कि हिमालय आए। और हिमालय में भी सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत किया उन्होंने? अल्मोड़ा में ही, इस जगह में, एकदम पावन भूमि। यहाँ पे रह के वो कहते थे ये वो धरती है जहाँ पे दुर्गा माँ का जन्म हुआ है, पार्वती का जन्म हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे फिलोसॉफी बॉर्न हुई है, दर्शन शास्त्र यहीं से जन्म लिया है। 97 में जब आए तब वो विश्व विजयी विवेकानंद थे, तब उनको सब कोई जानता था। और लोधिया से ही एक भव्य प्रोसेशन लेते हुए रघुनाथ मंदिर के पास जाया गया, जहाँ पे उन्होंने कोलंबो टू अल्मोड़ा जो स्पीच है उसका लास्ट स्पीच दिया। और कोलंबो टू अल्मोड़ा किताब पूरे दुनिया भर में है, जिसकी वजह से अल्मोड़ा शहर को आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप हर जगह पे जानते हैं स्वामी जी की उस किताब की वजह से, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और 1898 में जब वो आए तब वो एक आचार्य के रूप में आए। उन्हें पता था कि अब उनका शरीर जाने वाला है, इसलिए वो अगली पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे। सिस्टर निवेदिता और बाकी स्वरूपानंद जी, शिवानंद जी, इन लोगों को सबको यहाँ पे ही रह के उन्होंने ट्रेन किया ताकि ये जो काम है वो चलता रहे। कौन सा काम? नर नारायण सेवा का काम, कि सभी व्यक्तियों के अंदर शिव को देखते हुए उसकी सेवा करने का काम। और आज 125 साल से भी अधिक हो गए हैं और उनकी ये जो स्पिरिट है, उनका जो ऊर्जा है हम सब में है, बह रहा है। और आप आज जा रहे हैं उनकी उन जगहों पे जो कि उनकी ऊर्जा से बिल्कुल ओतप्रोत है। नमस्कार साथियों, आपका हमारी यात्रा कस्तूरी भ्रमण में स्वागत है, जिसका नाम है एन अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद इन अल्मोड़ा, जिसमें हम सर्वप्रथम गए थॉमसन हाउस, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने विदेशी शिष्यों के साथ आध्यात्म और वेदांत पर चर्चा करी। हम थॉमसन हाउस में उनके चरित्र का प्रभाव आज भी देख सकते हैं, आज भी महसूस कर सकते हैं। और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनके साथ आए उनके विदेशी शिष्य किस प्रकार उनके चरित्र के प्रभाव से प्रभावित होते होंगे। स्वामी जी को बचपन से ही मीठा खाना काफ़ी पसंद था। वे अपने मित्रों और अपने शिष्यों के साथ थॉमसन हाउस में पहाड़ी लाल खीर खाना पसंद करते थे। हमने उन सभी दीवारों को अपने हाथों से छू के महसूस किया और हमने स्वामी जी की साक्षात ऊर्जा को वहाँ पे महसूस किया। रामकृष्ण कुटीर से थॉमसन हाउस होते हुए अब हम निवेदिता कुटीर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी टीम हमारे साथ है। निवेदिता कॉटेज के बारे में हम अधिक जानकारी डॉक्टर ललित सर से जानेंगे। सर। अच्छा, 1900 आपके जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे अल्मोड़ा में 3 बार, तो यहाँ पर देवदार इनके पास एक निवेदिता कुटीर है, जो निवेदिता कुटीर जो निवेदिता के नाम पे है। निवेदिता तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को नाम दिया था। और यहाँ पर भी उन्होंने उनको एक स्पिरिचुअल जो कहते हैं एक भाषा में उनको ज्ञान दिया था। और इसे बताते हैं कि यहाँ पे जो देवदार का पेड़ है यहीं पे उनको
ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान दिया था जो यहाँ पर आज हम भ्रमण कर रहे हैं। तो यही वह वृक्ष है जहाँ पर सिस्टर निवेदिता को विवेकानंद जी ने आशीर्वाद दिया था, यही देवदार का वृक्ष। अंबादत्त जी के उद्यान से होकर हम आ पहुँचे हैं रघुनाथ मंदिर, जिस विषय में हमें अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर ललित सर। अभी हम लोग जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, उस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम इससे पहले डिग्गी बंगला गए थे और अब उसके उपरांत हम रघुनाथ मंदिर स्थित लाला बद्री शाह जी के मकान के पास, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान जब वो अल्मोड़ा में आए थे, उन्होंने इस स्थान से यहाँ जनसभा को संबोधित किया था। वे तब आए थे जब काकड़ी घाट से अल्मोड़ा आते वक्त उनको मूर्छा लगी और मूर्छा वाला स्थान जो था करबला, जहाँ पर उन्हें एक मुस्लिम फ़कीर ने ककड़ी खिलाई थी, और वहाँ से आने के उपरांत जब वो अल्मोड़ा में आए होंगे तो उन्होंने इस स्थान से एक यहाँ की अल्मोड़ा की जनसभा को आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में संदेश दिया था। और ये सामने मेरे आप उल्टे हाथ की तरफ देख रहे होंगे लाला बद्री शाह जी का पुराना भवन, इसी भवन में वो टिके और यहाँ पर ये वो मकान है लाला बद्री शाह जी का मकान, जिन्होंने दैहिक शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने कार्य किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाला बद्री शाह जी का घर, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद अक्सर आया करते थे। कहते हैं कि लाला बद्री शाह का घर एक ऐसा घर था जहाँ पर सारे धर्म के लोग आ सकते थे, और देख सकते हैं ये घर जो लाला बद्री शाह जी का है। पहले यहाँ एक बेहतरीन सुख शांति का माहौल हुआ करता था, लेकिन आए आधुनिकता के कारण चारों तरफ दुकानें ही दुकानें फैल चुकी है। बाज़ार की हलचल देख सकते हैं आप, मेरे पीछे है पूरा लाला बद्री शाह जी का घर। देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा है यही लाला बद्री शाह जी के मकान का दरवाज़ा है। यहाँ पे उन्होंने एक पोस्टर चिपका रखा है जिस पे उनका नाम है। तो चलिए हम अंदर आपको ले चलते हैं इन सीढ़ियों से। कस्तूरी भ्रमण यात्रा के दौरान हम आ पहुँचे लाला बद्री शाह जी के घर, जहाँ पर अक्सर स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा यात्रा के दौरान रुका करते थे और अपने भक्तों से अक्सर यही मिला करते थे। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इन अल्मोड़ा। अभी हम लाला बद्री शाह जी के उसी घर पर ठहरे हुए जहाँ पर स्वामी विवेकानंद रुका करते थे। आप चारों तरफ देख सकते हैं उनकी चीजें कितनी अच्छी तरीके से संभाली गई है। ये पीछे पर स्वामी जी की कुछ तस्वीरें हैं और इधर स्वामी जी के खड़ाव रखे हुए हैं। अब हम समीर शाह मैम से इस विषय में पूछना चाहेंगे कि जब वो यहाँ रहते थे तो किस तरीके का वातावरण हुआ करता था और उस समय की क्या स्थितियाँ थी। सबसे पहली बार जब स्वामी जी आए तो उनकी रास्ते में लाला बद्री शाह से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा चलिए मेरे घर में रहिए। तो लाला बद्री शाह ने ये रूम उनको रहने को दे दिया। स्वामी जी यहाँ बहुत टाइम रहे। इसी घर में उनका खाना पीना सब होता था। स्वामी जी उसके बाद अमेरिका जाके जब दोबारा आए 1897 में, फिर दोबारा यहीं रहे। स्वामी जी ने लाला बद्री शाह के साथ इधर उधर घूमे। फिर उन्होंने उनसे इच्छा जताई कि मैं यहाँ एक आश्रम खोलना चाहता हूँ। तो लाला बद्री शाह उनके भाइयों ने उनकी काफी मदद की। रामकृष्ण मिशन जो इस टाइम पे है उसमें उन्होंने जमीन भी दी। सुना ना, यहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ। जब वो आए तो उनके साथ उनके बहुत से शिष्य भी आए स्वामी जी के साथ। तो वो शिष्य तो यहाँ रहे, सुना उनके साथ, लेकिन भगिनी निवेदिता जो थी उनको उन्होंने ओकले हाउस जो इस टाइम पे देवदार हॉलिडे इन है वहाँ ठहराया। स्वामी जी जो कुछ समय यहाँ रहे तो फिर वो सुना तिबारा भी आए हैं, लेकिन फिर इधर उधर चले गए वो स्वामी जी। बहुत टाइम रहने के बाद फिर
वापस कलकत्ता गए। और साथ ही एक ये भी विचार था कि ये जो अभी का वातावरण है, क्या वो उन्हें परेशानी तो नहीं होती थी ध्यान वगैरह करने में यहाँ? नहीं, क्योंकि यहाँ उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी ना पॉपुलेशन, हाँ चहल पहल नहीं थी। तो स्वामी जी सुना यहाँ हमारी छत है, वहाँ पे भी ध्यान करते थे, यहाँ पे बरंडे में बैठ के भी ध्यान करते थे। मैम, उनको ये पारिवारिक माहौल तो बहुत पसंद आता होगा विवेकानंद जी को उस समय? उस टाइम पे वो सबके साथ घुल मिल कर रहते थे स्वामी जी। कि किसी को वो हो रहा था तो बहुत जने इकट्ठे हो गए कि अब ये हाँ ठीक कैसे होगा। तो स्वामी जी को बुलाया गया, तो स्वामी जी ने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है, क्या हो रहा है इसको करके। तो उन्होंने उसके सिर में हाथ रखा तो वो शांत हो गया। इतनी समय उन्हीं को बुलाते रहे लोग, जब यहाँ रहे रात को भी बुला देते थे कभी कभी तो ना, कि देखो इनके आए से सब सही हो गया करके। और वो काफी ये लाला बद्री शाह जी को चिट्ठियाँ लिखते होंगे जब वो कलकत्ता में थे? लाला बद्री शाह को उन्होंने बहुत चिट्ठी लिखी वहाँ जाके ना, स्वामी जी ने कलकत्ता जाके इधर उधर वहाँ से भी लिखी, इंग्लैंड से लाला बद्री शाह को। पुश्तैनी धरोहर है ना वो। ये तो काफी मांग रहती होगी कि विवेकानंद की ये इन चीजों को वो समेटे अपने म्यूजियम में स्थापित करे। वो जो देना था वो पहले दे चुके हैं, वो कलकत्ता उसमें है ना, हाँ कलकत्ता के संग्रहालय में वहाँ सुरक्षित हैं, वो दे दी हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आपने इस कमरे को। अल्मोड़ा में रह क्या जाएगा अगर हम सब दे देंगे? बताओ है क्या यहाँ है? नैनीताल में टूरिस्ट आता है वहाँ घूमने के लिए, अल्मोड़ा में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से इस रूम को इतने अच्छे से संभाल के रखा है। ये एक पहल है वाकई, हम मान सकते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से, और काफ़ी ऐसा युग आ गया है कि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन ये रूम अभी भी स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। मेरे अल्मोड़ा के भाई और बहनों, कुछ ऐसा ही संबोधन किया होगा स्वामी विवेकानंद जी ने, जो अल्मोड़ा जब वो दूसरी बार आए तो इसी स्थान पर उन्होंने यह भाषण किया था। और काफ़ी बेहतरीन संयोजन इस क्षेत्र का अभी भी उसी तरीके से हुआ है। आप देख सकते हैं ये हॉल कितना बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है, और वही सब कुछ हम महसूस कर रहे हैं जो वहाँ पर संबोधन सुन रहे दर्शकों ने महसूस किया होगा। ये क्षेत्र है अल्मोड़ा के GIC का, जहाँ विवेकानंद जी ने अपना प्रथम हिंदी भाषण दिया था। ये जगहें हैं वह जगह जहाँ पर विवेकानंद ने आध्यात्मिक और दैवीय शक्ति का अनुभव किया था, और हम भी उनका कुछ अंश यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। हम साथ ही साथ अंतिम में अपने सभी साथियों से इसका अनुभव पूछेंगे। धन्यवाद।